Hello everyone, welcome to our new video. In this video, we are going to explain why binary bits are used to design computer circuits. दोस्तों, इसको हम समझने से पहले हम समझेंगे कि ये बाइनरी बिट्स हैं क्या। बाइनरी बिट्स से पहले हम डेसिमल डिजिट के बारे में जानते हैं। अब तक हमने शुरू से लेके बचपन से लेके आज तक और इन फ्यूचर हम बाइनरी बिट पे नहीं बल्कि डेसिमल डिजिट पे खेलेंगे, क्योंकि हम जो भी नंबर्स मिलते हैं, जो भी हम नंबर्स पे काम करते हैं, उनमें 10 डिजिट का इस्तेमाल होता है, 0 से लेके 9 तक। लेकिन इन ऑर्डर टू डिज़ाइनिंग कंप्यूटर सर्किट्स हम बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि एक सर्किट है। मतलब कि एक कंप्यूटर जो हमारा होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, एक जायंट सर्किट होता है, और वो सारे सर्किट्स को बनाने में जो हेल्प करते हैं वो ट्रांजिस्टर्स हेल्प करते हैं। ट्रांजिस्टर्स एक कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में स्विच की तरह काम करते हैं। स्विच बोले तो मतलब अगर कोई सर्किट्स है, सर्किट का कोई भी लाइन है, अगर उस लाइन से करंट जाना है तो ट्रांजिस्टर ही उसे कंट्रोल करेगा। यानी कि या तो कोई भी सर्किट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, कोई भी एक सर्किट है, सर्किट में कोई लाइन है, अगर उस लाइन से करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा। यानी हमारे पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, या तो करंट जाएगा या करंट नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको 0 और 1 के नज़रिए से देखें, मतलब कि हम करस्पॉन्ड करें 2 कंडीशंस को, यहाँ पे 2 कंडीशंस हो रही है, यानी कि ये बाइनरी कंडीशंस है, मतलब या तो करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा। तो इसी बाइनरी कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग हम 0 और 1 को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम 0 को बोलेंगे कि करंट नहीं जा रहा है, और 1 को बोलेंगे कि करंट जा रहा है। और इसके अलावा 0 और 1 बाइनरी बिट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर सर्किट के डिज़ाइनिंग में एक और लॉजिक से किया जाता है कि अगर हम किसी सर्किट के लाइन से होके जब हम करंट लेके जाएंगे तो या तो उस सर्किट में हाई वोल्टेज होगा या तो उस सर्किट में लो वोल्टेज होगा। और यहाँ पे लो वोल्टेज को हम 0 से डिनोट करते हैं और हाई वोल्टेज को हम 1 से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और जो है हमारे पास तुक है, एक और हमारे पास वजह है जिसके वजह से हम बाइनरी बिट्स को 0 और 1 को हम सर्किट डिज़ाइन, कंप्यूटर के सर्किट डिज़ाइन में यूज करते हैं। जनरली जो हमारा कंप्यूटर सर्किट होता है वो ट्रांजिस्टर का बना होता है, और ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा सेमीकंडक्टर होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं कराएगा। जब हम टेम्परेचर उसका रेज कराएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो उसमें करंट फ्लो कराने की जो क्षमता होती है वो पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेम्परेचर रेज करने पर उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कंडक्शन बैंड से होके वैलेंस बैंड में जाते हैं। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें करंट बहने के 2 कारण हैं, यानी कि करंट 2 कैरियर की वजह से बहता है। पहला कैरियर होता है होल और दूसरा कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। होल उस कैरियर को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसको डीपली अभी हम नहीं समझा सकते, लेकिन ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे ये करंट कैरियर होल होते हैं, उस जिस लाइन में ये करंट कैरियर होल होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होल, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उस होल को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ भी ये करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि जिस सर्किट के लाइन में, यानी कि कंप्यूटर एक जायंट सर्किट है, और सर्किट में जाहिर सी बात है कि सर्किट में लाइन होगी, मतलब कि सर्किट एक जायंट सर्किट, मतलब कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को जोड़ने के लिए जो हमारे लाइंस बने हुए हैं, वो हम उन्हीं लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी वो लाइंस से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो वहाँ पे हम उस इलेक्ट्रॉन को हम उस
लाइन को हम 1 से डिनोट करेंगे, यानी कि उसमें से करंट बह रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम उसे 1 डिनोट करेंगे। क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं उनमें मोस्टली टू मतलब 2 ही अवस्था होती है, 2 ही स्टेट होती है। तो हर एक स्टेट को हम 0 से या तो 1 से डिनोट करेंगे। जैसे कि या तो करंट बहेगा या करंट नहीं बहेगा, या तो हाई वोल्टेज पे बहेगा या लो वोल्टेज पे बहेगा, या तो हाई रेजिस्टेंस होगा या तो लो रेजिस्टेंस होगा। तो मोस्टली हर सर्किट, हर ट्रांजिस्टर, हर सर्किट के पास 2 ही स्टेट होते हैं, और उन 2 स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए हमें 2 बिट की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनरी डिजिट 0 और 1, 0 को हम किसी एक स्टेट से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे और 1 को किसी एक स्टेट से। जैसे कि हम करंट फ्लो हो रहा है तो 1 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो 0 से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस लो है तो 0 से कॉरेस्पॉन्डिंग, और जब रेजिस्टेंस हाई है तो 1 से कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यही 3-4 वजह है जिसकी वजह से हम बाइनरी बिट्स को कंसिडर करते हैं हम अपने कंप्यूटर के सर्किट डिज़ाइन में। थैंक यू।